बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है स्टूडेंट्स। 2 को तो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और आज हमने थर्ड को सॉल्व करना है। और वो थर्ड जो हमने लास्ट 2 सॉल्व किए हैं वो हमारे पास -16 आयोटा, इसके लिए भी हम वर्कआउट कर चुके हैं और 64 को भी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया उस वीडियो में, उसको आज इस लेक्चर में हमने सॉल्व करना है। -2√3 + 2 आयोटा, इसको आज हमने इस लेक्चर में सॉल्व करना है। तो पहले आपने इसको सपोज कर लेना है। मान लें लेट z इज इक्वल टू -2√3 + 2 आयोटा। लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं का प्रोसीजर्स आप लोगों ने अडॉप्ट करते जाना है, यानी कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करते जाना है। पहले आप लोगों को r चाहिए, r के बाद आप लोगों को थीटा चाहिए। जब आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे फिर आप लोगों ने k की वैल्यूज़ लगा देनी है। 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ लगा देंगे तो आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आप आंसर गेन कर लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया लेट z इज इक्वल टू -2√3 + 2 आयोटा। पहले हमें r कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, और r बेसिकली क्या है, r z का मॉडुलस होता है, यानी कि आप लोगों ने इसके रियल पार्ट का स्क्वायर करके और फिर उसमें इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को ऐड कर देना है। तो इससे अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन से क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 और +4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 12 + 4 अंडर रूट, ये 16 और 16 का √4। इसका मतलब हमारे पास r की वैल्यू 4 आ गई। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है थीटा को। उसके लिए हम पहले कॉस थीटा और साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। उससे हमें स्टूडेंट्स अंदाज़ा होगा कि हमने कौन सा एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू x/r, यानी कि रियल पार्ट ओवर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। x इट्स रियल पार्ट इज -2√3, रियल पार्ट की वैल्यू -2√3 है और r हमारा स्टूडेंट आया है 4। तो अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और ये बन जाएगा -√3/2। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला इमेजिनरी पार्ट y ओवर मॉडुलस ऑफ ZR, y की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 4, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 1/2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसके ऊपर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आती है और साइन की वैल्यू 1/2 आती है। तो आई थिंक दैट इज़ π/6, यानी कि cos 30 आप करते हैं तो √3/2 और साइन 30 आप करें दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि आपके पास अब ये तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है, थीटा एंगल फाइंड, अब ये थीटा नहीं, इसका एक्यूट एंगल हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम बना के हम इसको देखते हैं। ये x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, 0।
अब पहले तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये z को देखते हुए ये पॉइंट ड्रॉ करना है कि बेसिकली ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देखें, इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा। और इसको जब हम ओरिजिन से मिला देंगे तो ये इसका एंगल स्टूडेंट जो बनेगा ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। और ये एक्यूट एंगल हमारे पास इस केस में π/6 आ रहा है। जबकि हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें आर्गुमेंट चाहिए। तो आर्गुमेंट बेसिकली पॉजिटिव एक्सिस से होता है और ये पॉजिटिव एक्सिस हमारे पास यहाँ पर ये एंगल हमें चाहिए। तो ये एंगल स्टूडेंट कैसे आएगा, इसी को ही हमने थीटा कहना है। ये वाला एंगल थीटा है और ये π/6 इसका एक्यूट एंगल है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि π/6 है। तो अब हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कैसे आएगा, अगर आप टोटल यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक ये पाई होता है, इस पाई में से अगर आप ये π/6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पाई माइनस आपने π/6 करना है और ये आपके पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, फिर थीटा इज इक्वल टू 5/6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास। तो 5π/6 आया। अब एंगल भी फाइंड आउट कर लिया और हमने आर भी फाइंड किया। अब आप फॉर्मूला लगा दें, जी के इज इक्वल टू using zk is equal to r mod raised to power 1/n c's थीटा या आर्गुमेंट प्लस 2k पाई ओवर n। अब स्टूडेंट इसमें आप लोग पहले r की वैल्यू पुट r इज इक्वल टू 4, थीटा की वैल्यू 5π/6, n की वैल्यू 4। ये सारी वैल्यूज इसमें लगा देते हैं पहले। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट zk इज इक्वल टू r की जगह पर 4 और आपके पास ये 1/4 और उसके बाद c's थीटा की जगह पर 5π/6 प्लस 2k पाई ओवर 4। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो zk इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर 1/4 c's ऊपर LCM ले लेते हैं 6 आ जाएगा। तो 5π प्लस 12k पाई ओवर 4 और उसके बाद z के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। 2 स्क्वेयर और ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर ये बन जाएगा 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1/2 c's 5π प्लस 12k पाई ओवर 24। इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप 24 को अलग अलग दोनों एंगल्स के नीचे डिवाइड कर दें और सिंपल हो जाएगा। तो zk इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/2 c's 5π/24 प्लस 12k पाई ओवर 24
और इससे आपके पास मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो ZK इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/2 C's 5 पाई बाई 24 और प्लस K पाई बाई 2। 12 और 24 को हमने कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें K की वैल्यू लगानी है। पुट K इज इक्वल टू 0 1 2 3। इसमें लगाएं पहले Z की जगह पर 0, अब K की जगह पर 0 लगाएंगे तो 2 1/2 C's K जब 0 हो जाएगा तो ये 5 पाई बाई 24। और अब कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि √2 और आपने कॉस 5 पाई बाई 24 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 24। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास 5 पाई बाई 4 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 24, ये स्टूडेंट 75/2। इसी का हमने अब कॉस ले लेना है। तो ये कॉस 0.793, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आप लोग Z K की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो ये √2 C's, आप K की जगह पर जब 1 पुट कर देंगे तो 5 पाई बाई 24 और प्लस पाई बाई 2। उसके बाद आप K की जगह पर अप्लाई कर दें 2, तो Z2 इज इक्वल टू √2 C's 5 पाई बाई 24 और प्लस आपने K की जगह पर अप्लाई करना है 2 स्टूडेंट्स, तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा √2 C's 5 पाई बाई 24 प्लस पाई बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आपने 3 पुट कर देना है तो √2 C's 5 पाई बाई 24 प्लस 3 पाई बाई 2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड 4/4 रूट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।